शरीयत की हिफाजत करना है हुसैन, तो आपको आना पड़ेगा। हमने आपकी बायत करना है, हमने आपकी इमामत को मानना है, आपकी इक़्तिदा में नमाजें पढ़ना है, आपके झंडे के नीचे खड़े होकर नारे तकबीर बुलंद करना है। हुसैन आगे पर आना पड़ेगा, हुसैन क़यादत को आपको कबूल करना होगा, हुसैन आपको आकर के यजीद के चुंगल से हमें बचाना होगा। और अगर आपने ऐसा ना किया तो मैदान महशर में आपके नाना के सामने हम आपके दामन पकड़ लेंगे। ये सारी चीजें हुसैन आज़म के सामने थी और मेरे मौला हुसैन को खुतूत के जरिए बताई गई। मौला हुसैन के सामने जब ये सारे मामलात आए तो मौला हुसैन ने अपने सिर्फ घर वालों को लिया और लेकर के आपने जाने का इरादा किया कि मैं वहां के जाके मामलात देखूं और परखूं कि आखिरकार मामलात है कैसे वहां पर। अगर जरूरत पड़ी तो यजीद की सामने से आंखों में आंखें डाल के मुखालफत करूंगा। अब इस मौके पर कई चीजें हैं। पहली बात तो यह कि इमाम पाक ने जो चले थे और जो करबला पहुंचे हैं तो वहां कतई मकसद ये ना था कि वहां जाके मुझे जंग करना है। जो लोग इस हक में है कि हुसैन जंग करने करबला में गए थे वो गलत है। हुसैन करबला में जंग करने हरगिज नहीं गए। खुदा की कसम, मेरा हुसैन अगर जंग करने जाता तो फिर 6 माह के लिए असगर को न लेके जाता। मेरा हुसैन अगर जंग करने जाता तो 4 साल की सकीना को न लेके जाता। मेरा हुसैन अगर जंग करने के लिए जाता तो शहरबानो उम्मे लैला को ना लेके जाता। मेरा हुसैन अगर जंग करने जाता तो फिर बच्चियों को नहीं लेके जाता, बहन ज़ैनब को नहीं लेके जाता, बीमारों को नहीं लेके जाता। मेरा हुसैन जंग करने जाता तो फिर सहाबा की एक फौज लेके जाता। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि हुसैन को तन्हा भेजा क्यों? मदीना शरीफ में तो सहाबा भी मौजूद थे, मक्का शरीफ में भी सहाबा मौजूद थे, तो हुसैन को अकेला क्यों सुपुर्द कर दिया यजीदियों के? क्या कोई साजिश थी? तो कहने वालों कान खोल के सुनो, अपने कानों में यह बात डाल लो कि मेरा हुसैन करबला के लिए निकला तो हुसैन का कतई तौर पर मकसद जंग करने का ना था। और हुसैन ने न किसी को बता कर गए कि मैं करबला शरीफ जा रहा हूं, वहां जाके मुझे जंग करना है। ना हुसैन ने किसी को जाने के लिए कहा। खुदा की कसम, अगर हुसैन जाने के लिए कह देता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, कसम खा के कहता हूं कि सहाबा अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हुसैन के साथ चले जाते और नवासे रसूल को कभी तन्हा ना छोड़ते, कभी तन्हा ना छोड़ते। मालूम है तलवों की गुबार हुसैन पाक की नबी के सहाबा अपने इमामों के शिमले से साफ करते थे। जो इतनी मोहब्बत करते हो जिस हुसैन से, उस हुसैन को यजीदियों के हवाले ऐसे मैदान जंग में झोंक देते हैं सहाबा, हरगिज नहीं। लेकिन हुसैन ने किसी से नहीं कहा। और तारीखों का मुताला करो, पता चलेगा असल में जहालत इतनी हमारी कौम पर मुसल्लत हो चुकी है। जो कोई खुराफाती आ जाए और जिस तरीके से वो खुराफात की तरफ ले जाए उसके पीछे चलने वाले हजारों लोग हो जाते हैं। हुसैन ने किसी को चलने के लिए कहा भी नहीं, और जो साथ जा रहे थे तारीख गवाह है हुसैन ने उन्हें भी मना किया। और जब करबला मेरा हुसैन पहुंच गया, अभी शहादतें शुरू नहीं हुई हैं, जैसे रात आई है नबी की, खैमे में हुसैनी बैठे हैं, खुदा की कसम हुसैन ने मना किया था कि सब वापस चले जाओ, मैं अपना सर कटा दूंगा और अपना सर कटा के मैं अपने नाने की शरीयत को बचा के चला जाऊंगा। हुसैन ने तो उन्हें भी मना किया था, वो बात आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। तो हुसैन ने किसी के डिमांड ही नहीं की मुझे चलना है। हुसैन वहां जंग के लिए नहीं गया, नवासे रसूल की हैसियत से गया। जिस हैसियत से उन्होंने खत भेजे थे हुसैन उस हैसियत से गए। अगर हुसैन जंग की हैसियत से जाते तो फिर जाने का अंदाज ये ना होता। जो 150 और 300 खुतूत आए थे, जो अपना पेशवा बनाने के लिए बुलाया था, इमाम बनाने के लिए बुलाया था, अपना कायद बनाने के लिए बुलाया था, हाथ में हाथ दे के बायत कबूल करने के लिए बुलाया था, हुसैन तो उन खुतूत के लिए गए थे। यह मकसद था जाने का। मकसद तो वहां जंग था ही, वगरना तो हुसैन पे फौज की कमी नहीं थी। हुसैन चाहते तो सारे सहाबा की एक फौज बनाते, अजीम फौज, और बनाने के बाद में यजीद की ईंट से ईंट हिला देते, यजीद की बुनियादों को
उखाड़ के फेंक देते, मगर हुसैन ने यजीद का सर नहीं काटना था, यजीदियत का सर काटना था। हुसैन को पता था कि यजीदियत का सर लोहे की तलवार से नहीं काटा जाएगा, यजीदियत का सर अगर काटा जाएगा तो सब्र की तलवार से काटा जाएगा। मेरे हुसैन ने सब्र की तलवार लेके मैदान करबला में पहुंचे। जरा गौर तो करें। और जब हुसैन पहुंचे हैं